हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो आज हम HCS क्विकर सीरीज़ में कैप्सूल 9 की बात करेंगे, जो कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड है। तो अगर आप देखेंगे HCS के लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को 2021, 2019 और 2014 में, तो एनवायरनमेंट का जो वेटेज है वो काफ़ी कम रहा है। और ना ही मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन इससे पूछे गए और ना ही करंट बेस्ड, स्पेशली अगर आप बात करें 2021 के पेपर की। तो एक बारी हम कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, एक बारी उसको देख लेते हैं। जैसे 2021 में एक प्लास्टिक बैग्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कॉन्सेप्चुअल इजी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स बेस्ड था कि प्लास्टिक के हार्मफुल इफेक्ट्स कुछ ऐसे पूछ रखा था। अगर आपको थोड़ा सा भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो एक केक वॉक था। तो चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 1, कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि क्रोनोलॉजी पूछ लेता है या फिर आपसे मैच द कॉलम में पूछ लेता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ? 1973, एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट लायन 2004, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, प्रोजेक्ट हांगुल कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पीसीज़ है। ये कब हुआ? 1970। अब जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका क्या मतलब होता है? मीन्स दोज गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, दोनों नेचुरल भी और एंथ्रोपोजेनिक भी। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मैन मेड रहते हैं, दैट एब्जॉर्ब एंड री एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। ध्यान रखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन की बात हो रही है। अब जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो कौन है? वाटर वेपर। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है इंडिया में 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड की, और 2nd लार्जेस्ट है कहाँ की? एशिया पैसिफिक की। तो लार्जेस्ट कौन है? चाइना। द रेट एट विच ओजोन इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड इट्स मच फास्टर। जिस पे वो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। किस रेट से? जिस पे वो फॉर्म होता है। ये आपको अपोजिट दे के भी आपसे एक स्टेटमेंट पूछ ली जा सकती है। ग्रीन कार्बन क्या रहा होता है? वो कार्बन विच इज़ रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। और ये वाइटल पार्ट है हमारे ग्लोबल कार्बन साइकिल का। अब ब्लू कार्बन क्या होता है? कोस्टल, एक्वेटिक और मेराइन कार्बन सिंक। मतलब जो अपना लेक हुआ या कुछ भी एक्वेटिक बॉडी हुई, उसमें जितना कार्बन स्टोर्ड रहता है, उसमें ये मान लीजिए कि कार्बन को एटमॉस्फेयर से लेके वहाँ पे जितना भी प्रेशर से सिंक में उनमें दबा दिया जाता है, हेल्ड बाय इंडिकेटिव वेजिटेशन, मेराइन ऑर्गेनिज्म एंड सेडिमेंट्स। तो ब्लू का मतलब हो गया जो एक्वेटिक बॉडीज़ में रहता है। ग्रीन कार्बन मतलब जो हमारा प्लांट्स और सॉइल वगैरह में रहता है। रॉयल बंगाल टाइगर, ये एक टाइगर की सब स्पीसीज़ है। नेटिव कहाँ की है? इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान की। और इसको IUCN ने एंडेंजर्ड का दर्जा दिया है। बंगाल टाइगर जो है नेशनल एनिमल कहाँ का है? बांग्लादेश का, ना कि इंडिया का। तो इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? पैंथेरा टिग्रिस। द सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर मेनली एक्सप्लोजन्स ऑफ थर्मोन्यूक्लियर वेपन, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। ऐसा ही एक सवाल UPSC ने अब से 3-4 साल पहले पूछा था। नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कुछ सोर्सेज दे दिए थे और पूछा था इसमें से कौन कौन से उसके एमिशन के सोर्सेज हैं। कार्बन क्रेडिट क्या रहता है? ये एक ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है जो परमिट करता है रिप्रेजेंटिंग द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन 1 टन लेस कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करती है स्टैंडर्ड लेवल के अकॉर्डिंग, उसको आउटफिट मतलब उसको एक हक मिल जाता है कार्बन क्रेडिट को अर्न करने का। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उनके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो जैसे UNEP है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नायरोबी, केन्या में। उसके बाद अगर बात करें WMO की, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एम्स्टर्डम में। नीरी का नागपुर में। दोबारा से WMO की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सार्क काठमांडू, नेपाल। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जाना क्या? ग्लैंड और जेनेवा दोनों अलग अलग लोकेशंस हैं। शोला फॉरेस्ट की अगर बात करें तो बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट है। एवरग्रीन इकोसिस्टम कहाँ पे मिलता है? हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में। ये नीलगिरी और पलानी हिल्स जो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका की, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये फाउंड कहाँ पे होता है? एट साइट्स वेयर एडजेसेंट स्लोप्स कन्वर्ज। शोलाज, ये जो फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पे मिलते हैं? वेयर एडजेसेंट स्लोप्स कन्वर्ज। अब अगर बात करें पॉइंट नंबर 11 की, तो ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वेरल, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पैचेज ऑफ राइपेरियन फॉरेस्ट अलोंग द कावेरी रिवर एंड इन द हिल फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। अगर ग्रिजल्ड जाइंट स्क्वेरल की आपसे बात करेगा तो ये कहाँ मिलता है? तमिलनाडु और केरला में। IUCN का स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटन्ड। कई बार आपसे स्पीसीज UPSC अक्सर पूछता था ऐसा कि स्पीसीज दे दी और फिर ये पूछ लेगा कि उसका IUCN का स्टेटस बता दो या फिर वो कहाँ पे मिलती है। तो जो कुछ स्पीसीज़ न्यूज़ में रही हैं उनको आप एक बार ही देख सकते हैं, और कुछ स्पीसीज़ काफ़ी फेमस रहती हैं। हांगुल, उसके बाद वन हॉर्न राइनो, जो स्पेसिफिक किसी लोकेशंस की बड़ी स्पीसीज़ रहती हैं। किसी का सेंसस कराया गया, किसी की काउंटिंग कराई गई। अब हरियाणा में भी जैसे एक स्पीसीज़ का सेंसस कराया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी स्पीसीज़ थी, कहाँ कराया गया था हरियाणा में। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। किस लिए?
टू आइदर मिटिगेट और डिफर ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की कोई भी फॉर्म है उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर दिया, वो ओशियन में करें, प्लांट्स में करें, ग्रीन कार्बन हो, ब्लू कार्बन हो, कहीं भी। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बी कैरिड आउट बाय पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक्स। कार्बन सिंक क्या हो सकते हैं? वो आपके ओशन भी हो सकता है, वो आपका लैंड से सॉइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एन एरिया दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन। अब अगर कुछ टर्म्स की बात करें एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो इकोलॉजी ये टर्म किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। इकोसिस्टम एजी टेंसले। डीप इकोलॉजी अर्ने नेस। और इकोलॉजिकल निके जोसेफ ग्रिनेल। यहीं बात करें कैल्साइट एंड एरोगनाइट की, तो ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन ऑफसेट्स की, ये क्या है? क्रेडिट्स हैं किस लिए? फॉर रिडक्शंस इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मेड एट अनदर लोकेशन। अगर आपने किसी दूसरी लोकेशन पे ग्रीन हाउस गैस में रिडक्शन किया है तो आपको जो क्रेडिट्स मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? कार्बन ऑफसेट्स। जैसे आपने कोई विंड फार्म लगा दिया जो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेगा, तो उससे जो फॉसिल पावर की एनर्जी की नीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो आपने विंड फार्म लगाया वहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, वो उसको शॉर्टेज को पूरा कर देगी, या वो जो फॉसिल फ्यूल पावर्ड एनर्जी थी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगी। तो आप क्या अर्न करेंगे? कार्बन ऑफसेट्स। अब अगर रामसार साइट की बात करें तो क्या होती है रामसार साइट? रामसार साइट इज़ ए वेटलैंड साइट जो डेजिग्नेट की जाती है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की अंडर रामसार कन्वेंशन। रामसार एक लोकेशन है ईरान में, जिसको क्या बोलते हैं हम? द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, एन इंटरगवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड इन 1971। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। इंडिया में कितनी रामसार साइट्स हैं? 49। 49th साइट कौन सी है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई। इसके बाद अगर बात करें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 5 जून, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च एंड वर्ल्ड ओशन डे 8 जून। मीथेन की अगर बात करें जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है? CH4। ये एमिट कैसे होता है? नेचुरल सोर्सेज से, जैसे कि वेटलैंड, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज लीकेज फ्रॉम नेचुरल गैस सिस्टम एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। फिर जो पैडी फील्ड्स रहते हैं वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा ये एमिट होता है मीथेन। अगर बात करें जियो इंजीनियरिंग की, तो ये क्या है? ये एम करता है मॉडिफाइंग एंड कूलिंग अर्थ एनवायरनमेंट। क्या डिफीट करने के लिए? एनवायरनमेंट का जो डैमेज है उसको डिफीट करने के लिए, और एंश्योरिंग क्लाइमेट चेंजेस टू मेक द प्लैनेट मोर इनहेबिटेबल। बेसिकली अपने प्लैनेट को और अच्छी जगह बनाने के लिए, और जो अर्थ का एनवायरनमेंट है उसको कूल करने के लिए, और जो अर्थ एनवायरनमेंट का डैमेज हो रहा है उसको, उस पर्पज़ को डिफीट करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? जियो इंजीनियरिंग। कुछ एक्ट्स की बात कर लेते हैं। कई बार आपसे क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है कि मैच कर दो कॉलम में कि कौन सा एक्ट कब आया था। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वो 1986 में आया था। उसके बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की 1972, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसको SC/ST एक्ट भी बोलते हैं ये 2006, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। अब अगर बात करें कुछ COPs की कहाँ पे हुई है, 2015 में COP 21 हुई थी। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। किस लिए इंपॉर्टेंट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कोई एक बहुत बड़ा यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। COP 22 2016 में कहाँ पे हुई? मर्राकेश, मोरक्को में। 2017 में 23rd COP कहाँ हुई? बॉन, जर्मनी में। 2018 में पोलैंड में हुई। 2019 में COP 25 मैड्रिड, स्पेन में हुआ। 2020 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया। तो COP 26 2021 में कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। अब अगर कुछ बात करें कुछ क्रॉप्स और इंडिया का कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है उसका, तो बाजरा की अगर बात करें तो कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का इंडिया में? राजस्थान। बार्ले का भी राजस्थान, कैश्यूनट का महाराष्ट्र, कॉफ़ी का कर्नाटका, कॉटन का महाराष्ट्र, ग्राउंडनट का गुजरात, जूट का वेस्ट बंगाल, मेज़ का कर्नाटका, ओनियन का महाराष्ट्र, सोयाबीन का महाराष्ट्र, सनफ्लावर का कर्नाटका एंड ऑयल सीड्स का राजस्थान। अब अगर कुछ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो देखिए लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट को डिस्कस करने की कोशिश करी है। बाकी आप एक बार और भी जो आपने अपने नोट्स बना रखे होंगे वहाँ से देखिए, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा कहाँ पे है, मैच द कॉलम करा लेगा। अगर ओरेंग नेशनल पार्क की बात करें तो वो आसाम में। आसाम में काजीरंगा भी है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें वो भी आसाम में है। बालपाखरम जो नेशनल पार्क है मेघालय में। कालेसर जो है हरियाणा में है। एक और है हरियाणा में, वो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है, उसका नाम S से स्टार्ट होता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अपने रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क की, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। माउलिंग नेशनल पार्क की बात करें अरुणाचल प्रदेश में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। मोलेम जो है ये गोवा में है। इंदर किला जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अंशी जो है वो कर्नाटका में है। बंधवगढ़ जो है वो MP में है। तड़ोबा जो है महाराष्ट्र में है। इंटांकी नागालैंड में और सिमलीपाल उड़ीसा में है। इकोटोन क्या होता है? ये एक जोन ऑफ जंक्शन है बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है मैनग्रोव, जो इकोटोन है किसके बीच में? मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के बीच में, इकोटोन।
मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या है? एक रजिस्टर है वेटलैंड साइट्स का ऑन द लिस्ट ऑफ रामसार वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहाँ पे चेंजेस या तो हो रहे हैं इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, या फिर हो चुके हैं, या फिर होने वाले हैं। ठीक है, अब इंडिया से कौन सी 2 साइट्स हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में? एक तो क्यूलेडो नेशनल पार्क और एक लोकताक लेक। अब क्यूलेडो नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकताक लेक कहाँ पे है। एक इंडियन स्टेट में है जिसका नाम M से स्टार्ट होता है। तो जब वीडियो देखें तो प्लीज़ कुछ सेकंड्स निकाल के इन आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे बेनिफिट आपका भी है और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि आप वीडियोस को सिंसियरली सुन रहे हैं। बात करें पॉइंट नंबर 26 की, तो फुमडीज़ क्या होते हैं? ये मणिपुर से आपने सुना होगा, लोकताक लेक से काफ़ी रिलेटेड है। ये सीरीज़ ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, एक्सक्लूसिव लोकताक लेक और मणिपुर में है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। दे कवर अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ लेक एरिया एंड आर हेट्रोजीनियस मासेस ऑफ वेजिटेशन, सॉयल एंड ऑर्गेनिक मैटर। कोरल ब्लीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कोरल जो है वाइट हो जाते हैं। किस कारण से? ड्यू टू वेरियस स्ट्रेसर्स सच एज चेंजेस इन टेम्परेचर, लाइट और न्यूट्रिएंट्स। अब आपने सुना होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये जो है कोरल ब्लीचिंग से काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी पिछले कुछ सालों में, इनफैक्ट अभी भी कर रही है। अब अगर बात करें NGT की, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है ये 2010 में आया था। ये एक्ट ऑफ एक पार्लियामेंट से लाया गया था। ये क्या करता है? विच एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ ए स्पेशल ट्रिब्यूनल को बनाता है टू हैंडल द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल इशूज़। ये जो एनवायरमेंट के इशूज़ हैं उनसे पर्टेनिंग जो केसेस आते हैं उनका फास्ट डिस्पोजल हो। इसका इंस्पिरेशन कहाँ से है? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट की। यूट्रोफिकेशन आप सुनते हैं, उसको क्या होता है? इकोसिस्टम में एक रिस्पॉन्स है इकोसिस्टम का, जब उसमें बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल या नेचुरल न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स थ्रू फर्टिलाइजर, सीवेज एक्सेट्रा। ये प्राइमरीली किससे कोज होता है? लीचिंग ऑफ फॉस्फेट एंड नाइट्रेट। अब अगर हम बात करें यहीं पे नेक नामपुर लेक की, तो ये हैदराबाद में है। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड इन द कंट्री। अब फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोपोनिक टेक्निक। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाइड्रोपोनिक टेक्निक क्या होती है। देखिए आपको आइडिया लग ही रहा होगा, हाइड्रो मतलब कुछ वाटर से रिलेटेड है, शायद सोयल ना हो, वाटर हो। तो आपको अगर पता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अब अगर बात करें एस्चुअरी की, तो ये क्या होता है? एस्चुअरी इज ए सेमी क्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विद 1 और मोर रिवर और स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू इट। इट हैज़ अ फ्री कनेक्शन विद ओपन सी। ये सबसे प्रोडक्टिव रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रेश और मेराइन वाटर से आते हैं। कोस्टल लेक्स विच हैव देयर कनेक्शन विद द सी थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? लगून्स बोलते हैं, या फिर बैक वाटर्स भी बोलते हैं, जैसे कि बैक वाटर्स ऑफ केरला काफ़ी फेमस है। अब अगर यहीं बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, तो मैंग्रोव्स के बारे में बात करें। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल प्लांट फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर कोस्ट लाइन्स। ये क्या है? ट्रीज रहते हैं और बुशेज रहते हैं, ग्रोइंग बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स। अब जो मैंग्रोव्स है सुंदरबंस हैं, लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक मैंग्रोव्स हैं। कहाँ के? केवल इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के भी। मैंग्रोव्स जो हैं लार्जेस्ट, जो सुंदरबंस के मैंग्रोव्स हैं लार्जेस्ट हैं पूरी दुनिया में। तो दोस्तों यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अब आप इसी वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल नीव_सिविल से ले सकते हैं। बाकी आप इसी चैनल से हमारे जो बाकी कोर्सेज चल रहे हैं UPSC के लिए, UPPCS के लिए, HCS के लिए और BPSC के लिए, और बाकी आने वाले दिनों में हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं 1 आर्टिकल अ डे, जिसमें हम डेली हिंदू का एक आर्टिकल, उसका टॉपिक पिक करके उस आर्टिकल को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। एक हम प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं UPSC CSET के लिए, जिसमें हम डेली आपको प्रैक्टिस के लिए 2 से 5 क्वेश्चन देंगे और उसका शाम में एक ब्रीफ सॉल्यूशन भी देंगे। तो हमारे प्रोग्राम्स का अपडेट रखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इसमें कंटेंट यूज़फुल है, तभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले कैप्सूल में, कैप्सूल नंबर 10 में, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड